वो कलाम खुदा को खोल लें। जिनके पास नहीं है वो सोचे कि किस लिए आए हैं, क्योंकि याद रखिएगा फौजी जब जंग पर जाता है वो अपना तमाम असलहा लेकर जाता है वरना मारा जाएगा, और बच्चा जब स्कूल में जाता है तो अपने साथ वो भी सामान लेकर जाता है वरना उसे भी निकाल देते हैं। तो आप जहां पर आए हैं अगर आपका हथियार आपके पास नहीं है तो आप सोचिएगा, या तो फिर आप शर्माते हैं तो या फिर आप डरते हैं। तो कलाम खुदा में लिखा है जो शर्माता है मैं खुदा उनके फरिश्तों के सामने उसका नाम लेने से शर्माऊंगा, और जो डरता है वो काशिफा की किताब में लिखा है वो बुज़दिल है, सबसे पहले दोज़ख की आग में बुज़दिल ही जाएगा। तो आइए कलाम खुदा को पढ़ते हैं दोस्तों, कलाम खुदा को देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं खुदा यीशु मसीहा का शुक्र अदा करूंगा कि मुझे आपके सामने एक बार फिर से उन्होंने खड़ा किया। और आज की कलाम मुकद्दस की मरकजी आयत जो है वो है मुकद्दस सुल्तानुल आरिफीन यूहन्ना आरिफ मोहब्बत के रसूल मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत 17वीं आयत। ये आयत मुकद्दसा गालिबन सभी को मुंह जुबानी याद है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आज का जो मौजू था वो था शुक्रगुजारी। खुदावंद ने अपने बच्चे को हील किया, शिफा दी, और उस शिफा के बदौलत खुदावंद ने अपने पूरे घराने पर बड़ा करम किया और बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे सामने पेश की। वो कि शुक्रगुजारी तो ऐसी है कि 24 घंटे भी आप करें तो वो भी पूरी नहीं पड़ती। तो आज हम शुक्रगुजारी को कुछ दूसरे रूप में इस्तेमाल करेंगे, वो कि खुदा की मोहब्बत मखलूक के साथ, खुदा की मोहब्बत हमारे साथ है कैसी। तो उससे पहले मैं बहनों से दरख्वास्त करूंगा, थोड़ी ज्यादा है, अगर थोड़ा बाहर आना चाहे तो आ सकते हैं, जगह है, अगर मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। सही है। तो आइए दोस्तों मेरे साथ निकालिएगा कलाम खुदा में जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरिफीन मोहब्बत के रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत। गौर से सुनिएगा इस आयत मुकद्दसा में, इस इस्तबाक में कलाम खुदा में क्या लिखा है, खुदावंद क्या फरमाता है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने इतना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। दोस्तों आपने इस इस्तबाक में पढ़ा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। वो क्या आप जानते हैं, आवाज पीछे सबको आ रही है, जय मसीह की। आप जानते हैं कि खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो मसीहियत में आता है या जो ऑलरेडी मसीह है या जो मसीह घर में पैदा हुआ है वो इस गहरे भेद को बाखूबी जानता है कि खुदा ने अपना फर्जंद, खुदा ने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया के लिए बख्श दिया। अब बख्शने की वजह क्या थी? बख्शने की वजह यह कि खुदा ने एक शाहकार बनाया। खुदा ने एक ऐसा शाहकार बनाया जो इस कायनात में कभी ना था। एक मट्टी गूंधी और मट्टी के लोथड़े को एक स्टेचू बनाकर सामने खड़ा किया और उसमें अपना ही दम फूंक दिया, वो के जो जिंदगी का दम कहलाता है। अब खुदा ने इतना बड़ा शाहकार बनाया और उसे कायनात की सब इख्तियारात दिए। उसको बागबान बनाया गया, निगहबान बनाया गया, उसका जोड़ा भी पैदा किया गया। अब खुदावन ने एक हुक्म दिया। आसमान पर एक ही हुक्म था, बागे अदन के अंदर एक ही हुक्म था कि तू इस दरख्त को ना खाना, इस दरख्त के फल को ना खाना। वो क्या आप देखते हैं कायनात का सबसे पहला गुनाह जन्नतुल फिरदौस में हुआ, उसके बाद दूसरा गुनाह फिर जन्नतुल फिरदौस में हुआ और तीसरा गुनाह रूए जमीन पर हुआ। ये 2 गुनाह जो मैंने आपको गिनवाए कि दोनों फिरदौस में हुए। एक तो आसमान पर लूसीफर ने गुनाह किया जो कि दिल में कहा कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊपर लगाऊंगा, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं शुमाली इतराफ की तरफ कांग्रीगेशन माउंटेन पर जाके, जमात के पहाड़ पर जाके खुद जजमेंट करूंगा, खुद इंसाफ करूंगा, हो के मैं खुदा ताला की मानिद होऊंगा। दिल के अंदर गुनाह किया। उसके बाद जमीन पर बागे अंदर के अंदर गुनाह हुआ। उसके बाद आप देखते हैं रूए जमीन के ऊपर कत्ल हुआ। अब जब गुनाह चलता गया तो आज तक
बनी और इंसान के अंदर गुनाह की एक ऐसी जरासीम पाई जाती है जो कि उसका साथ नहीं छोड़ती। और खुदा ने अपने लोगों के साथ वादा किया, मुकद्दस सुल्तानुल आरिफीन के ऊपर यह भेद खोला कि मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। अब लोगों को बचाऊंगा कैसे? अब खुदा ने जो बचाने का एक स्टैंडर्ड रखा है वो था कुर्बानी, वो था खून, कि किसी के लिए कोई मरेगा तो तभी वो बचेगा। अब खून लाजिम चाहिए था, क्योंकि इंसान तो कोई ऐसा था नहीं कि वो दूसरे इंसान के लिए मर जाए, कोई ऐसा ना रास्तबाज ना कामिल। अब फिर आयत हमारे सामने आती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। एक तरफ गुनाह का लोथड़ा, एक तरफ मट्टी सेजी गई हाथों से, एक तरफ गुनाह ही गुनाह। हमारी नस्लें गुनाह करती रही, आज हम गुनाह करते हैं, और आने वाले वक्तों में हमारे जितने भी नस्लों में बच्चे पाए जाते हैं वो भी गुनाह करते हैं। एक तरफ गुनाह ही गुनाह, वो के गुनाहों का शुमार ऐसा है, मुकद्दस सुलेमान फरमाते हैं कि मेरे गुनाह ऐसे हैं, ऐसे कि मेरे बालों से भी ज्यादा है, तादाद गिन नहीं सकते। अगर मैं खुदा के सामने खड़ा हो जाऊं और मेरे गुनाहों को एक तराजू में तोला जाए तो तब भी मैं खुदा के सामने खड़े होने के लायक नहीं। गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, इधर यीशु मसीह फजल पर फजल किया जा रहा है और हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। लेकिन खुदा की जात देखिए, आपको कायनात में ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगी। आप 4200 मज़ाहिब का मुतालिया कीजिए, आपको इस कायनात के अंदर ऐसी मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगी जहां खुदा खुद फरमाता है कि मेरे अंदर से एक पैदा होगा। इब्रानियों पहले बाब में लिखा है कि आज मैंने किससे कहा, फरिश्तों से या नबियों से या इंसान से या चांद सूरज बारिश मौसम से, कि आज तुम मुझसे पैदा हुआ। लेकिन अपने बेटे को कहता है कि आज तुम मुझसे पैदा हुआ। फिर आगे चल के कहता है खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे, और आगे चल के कहता है खुदाबंद तूने जमीन की नींव डाली। अपने बेटे को वो बड़े बड़े ओहदे वो क्या खुदा कहता है। एक तरफ ऐसा बेटा जो कहता है कौन है मुझ में जो गुनाह साबित करे, एक ऐसा बेटा जिसमें गुनाह पाया ही नहीं जाता, और दूसरी तरफ गंद का लोथड़ा नापाकी, दूसरी तरफ गुनाह ही गुनाह। और एक तरफ ऐसा है कि जिसने कभी गुनाह किया ही नहीं, और अल एलानिया कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। तो अजीजों याद रखिएगा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने वो बेटा कुर्बान कर दिया जिसने कभी गुनाह नहीं था किया, जो कि इस जमीन पर खुद खुदा कहलाता है, इस जमीन पर खुद खुदावंद कहलाता है। वो के खुदावंद तो बहुत हैं, लेकिन खुदावंद एक ही है, और खुदा भी बहुत है इस जमीन पर, और खुदा एक ही है जो हर एक में तासीर रखता है। तो अजीजों आप जानते हैं, हम सीख रहे हैं कि कैसे खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। एक तरफ पूरी दुनिया और दूसरी तरफ जिंदा खुदा का बेटा जो कि गुनाह ही नहीं करता। अब ज्यादा मोहब्बत किसके साथ जताई गई, ज्यादा मोहब्बत किसके साथ की गई? अपने सगे बेटे के साथ जो कि खुद खुदावंद खुदा है, या फिर उस गंद के बनाए हुए लोथड़े के साथ जो आज तक एक गंद करता है, जो आज तक गुनाह करता है, जो आज तक नापाकी के अंदर है। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, खुदा ने ज्यादा मोहब्बत किसको दिखाई या किससे की? इंसान से की, बनी हो इंसान के साथ। आप जानते हैं बनी हो इंसान के साथ वो इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि अपना इकलौता बेटा जो अज़म से उसके साथ था, जो अबद से उसके साथ था, जो कहता है अल्फा और ओमेगा मैं हूं, जो कहता है इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, जो कहता है शुरू और अंजाम मैं हूं, ऐसा खुदा जो कहता है मैं खुद खुदावंद हूं, जो कहता है अगर तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो तो खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं, जो कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, हया शर हया जिंदगी मुझ में पाई जाती है। पेशतर के इब्राहिम था मैं हूं, पेशतर के अंबिया मुरसलीन थे मैं हूं, सो मैं हूं। अब याद रखिएगा, ऐसा खुदा का बेटा उसने कुर्बान कर दिया जिसमें वो के कोई गुनाह नहीं पाया जाता। खुद खुदा की तमाम खुदावन की तमाम खुदा की तमाम मुजस्सम होकर खुदावन की तमाम अलूहियत, खुदावन की तमाम अलूहियत, खुदावन की तमाम मारमूरी मुजस्सम होकर जिसमें सकूनत करती है, खुदावंद उसी को कहता है कि तू बनी नौ इंसान के लिए मरेगा।
तू बनी नो इंसान के लिए मरेगा। क्योंकि यहां पर हमें नजर आता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हम इंसानों के लिए बख्श दिया। इंसानों से मोहब्बत ज्यादा करता है, अपने बेटे से भी ज्यादा इंसानों से मोहब्बत करता है। लेकिन इंसान क्या करते हैं? आज आपने बहुतेरे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं हम यीशु मसीह पर ईमान लाए, दैट्स इट। आज बहुतेरे इबादत खानों के अंदर ऐसे ऐसे काम होते हैं जो खुदा ने नहीं कहे। आप वेस्टर्न कंट्रीज में देख लें, आप इंडिया में देख लें, आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, जितने मज़ाहिब में देख लें, 200 से ज्यादा इस वक्त मुल्क है और 6200 से ज्यादा मज़ाहिब और 4200 से ज्यादा जुबानें बोली जाती है। सबसे ज्यादा गुनाह करने वाला खुद इंसान है। अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया और साथ में इंसान गुनाह से भी तौबा नहीं कर रहा। क्योंकि कई हमारे मसीही लोग हैं जो कहते हैं कि हम यीशु पर ईमान लाए सो हम अब निजात याफ्ता हो गए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो उसी में लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, बाइबल मुकद्दस फरमाती है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मेरे हुक्मों को मानते हो, तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। खुदा का रूह कुदस भी तभी मिलेगा जब आप खुदा से मोहब्बत रखेंगे। खुदा का रूह कुदस भी तभी मिलेगा जब आप खुदा के हुक्मों को मानेंगे। नहीं मानेंगे तो यीशु नाम पर ईमान लाना काफी नहीं है। निजात से नाम काटा भी जा सकता है। वो कि नए अहदनामा को पढ़ लीजिए या पुराने अहदनामा को पढ़ लीजिए। अब मोहब्बत लफ्ज जो है हमारे सामने उर्दू जुबान जो कि कमजोर यहां पर नजर आती है, लैंग्वेजेस में तराजुम के अंदर मोहब्बत लफ्ज हमें एक ही दिखाया गया। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जो ओरिजिनल यूनानी मतन है उसमें मोहब्बत के 4 लफ्ज हैं। सबसे पहले जब आप मियां बीवी की जिनसी मोहब्बत देखते हैं, उसमें वो लफ्ज मोहब्बत जो खुदा के साथ की जाती है वो इस्तेमाल नहीं होता। उसमें लफ्ज इस्तेमाल होता है एरोस, EROS। उसके बाद जब आप बरादराना मोहब्बत रखते हैं, जैसे आज हमने रफाकत रखी, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है फिलदिफे, जिससे फिलदिफिया भी निकला, बरादराना मोहब्बत। ये अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल हुए। उसके बाद जब आप देखते हैं कि माँ बाप एक घराने की मोहब्बत जो होती है वो लफ्ज है स्टोरगे, यानी कि खानदानी मोहब्बत। लेकिन जब खुदा की मोहब्बत की बात आती है तब आता है अगापे फॉर यूनिवर्स, अगापे फॉर मी, अगापे फॉर यू। लफ्ज अगापे आता है यानी खुदा की मोहब्बत आपके लिए और खुदा की मोहब्बत मेरे लिए। खुदा का कलाम जो ओरिजिनल मतन में है वो अलग अलग जुबानों में हमें नजर आता है, लेकिन हमारी जो कमजोर ट्रांसलेशन है उर्दू, उसमें हमें एक ही लफ्ज नजर आता है वो कि माँ बाप की मोहब्बत भी खुदा की मोहब्बत से मुंसलिक की जाती है। मियाँ बीवी की जिनसी मोहब्बत पे लफ्ज जो वहां मोहब्बत लिखा है यहाँ मोहब्बत लिखा होता है, लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओरिजिनल मतन को पढ़िए, खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। अब खुदा ने तो दुनिया से जो मोहब्बत की आप जानते हैं, जो खुदा के लोग थे, जो खुदा पर ईमान लाते थे और खुदा के हुक्मों को मानते थे। आपने इसकी ईमान की डेफिनेशन अगर देखनी है तो याकूब 2 बाब पढ़िएगा नए अहदनामा के अंदर। याकूब 2 बाब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक ही आयत मुकद्दसा फरमाता हूं। याकूब 2 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, गर्ज जैसे बदन रूह के बिना मुर्दा है वैसे ही ईमान अमाल के बिना मुर्दा है। मैं कहूं मैं यीशु पर ईमान लाया हूं, मैं कहूं मैं यीशु पर ईमान लाया हूं, लेकिन काम मेरे पैड़े हों, तो याद रखिएगा वही यीशु पकड़ के आग में डालने की कुदरत रखता है। अब जिस यीशु पर ईमान लाए वही आग में डालने की कुदरत रखता है। खुदा के सूरमाओं ने, खुदा के लोगों ने, खुदा के मकदसों ने ऐसी खुदा से मोहब्बत रखी वो के खुदा पर ईमान लाए और फिर अमल करके भी दिखाया। आप ज़काई को देख लीजिए, पहले ईमान लाया फिर अमल भी किया। जिनसे लिया था उन्हें वापस किया, फिर निजात घर में आई। पहले उसने कहा मैं खाना खाने जाऊंगा, लेकिन फिर जब वापस किया दुगना, तो निजात फिर घर में आई। नए अहदनामा से आपको बता रहा हूं अमाल होना बड़ा जरूरी है। उसके बाद आप देखते हैं कलाम खुदा में खुदावंद के बड़े बड़े अजीम अंबिया मुरसलीन गुजरे हैं जिन्होंने खुदावंद के सामने बड़ी 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 खिदमत की। ऐसी खिदमत कि आपने कई सुनी होंगी और कई नहीं सुनी होंगी। आप मुकद्दस यशायाह नबी को देखते हैं, किस किस ने सुना मुकद्दस यशायाह नबी का? चले मैं आपको सिचुएशन नहीं बताता, आपको बाब चैप्टर बता देता हूं। यशायाह 20 बाब किस किस ने पढ़ा है? यशायाह 20 बाब किस किस ने पढ़ा है? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। अगर पहले भी कभी पढ़ा हो, भूल गए हो तो कोई बात नहीं। यशायाह 20 बाब में एक बड़ी अनोखी सी चीज हुई है जो शायद इन मुकद्दसीन में से किसी ने न की हो सिवाय यीशु मसीह के।
जिन्होंने पढ़ा है वो बता सकते हैं। मुकद्दस यशायाह नबी का जब 20वां बाब पढ़ते हैं तो यशायाह नबी से खुदावंद फरमाता है कि यशायाह अपने कपड़ों को उतार दे, बरहना हो जा, इवन अपनी जूती भी उतार दे, अपनी चप्पल भी उतार दे, अपने आप को बरहना, बिल्कुल एक कपड़ा नहीं तेरे तन पर होना चाहिए। और जा इन कौमों के अंदर 3 साल उस बंदे ने, उस खुदा के सुरमा ने कपड़े बिना मुनादी की और कहा कि तौबा करो, वरना तुम्हारी नस्लों का हाल खुदा यही करेगा, तुम्हारे बेटे बेटियों का हाल खुदा यही करेगा, तुम्हारी माओ का हाल खुदा यही करेगा, तुम्हारे बाप का हाल खुदा यही करेगा, तुम्हारी बेटियों का हाल भी खुदा यही करेगा। वो क्या आप यीशु मसीह को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को भी जब सूली पर लटकाया जाता है तो सेंसर ऑफ बोर्ड के सिलसिले के अंदर उनके सामने एक नैपकिन बांधा जाता है, वरना रोमी, आप इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लीजिए, इतना जलील करते थे कि तन पर कोई कपड़ा लिखा होता ताकि शर्म के मारे बंदा मर जाए। नीचे उसकी मां खड़ी है मरियम, नीचे उसकी शागिर्दा मरियम मगदलीनी खड़ी, और नीचे उसकी पुप्पी भी खड़ी हुई मरियम क्लोपास। ये खुदा का सूरमा मुकद्दस यशायाह नबी फरमाता है कि मैंने दुनिया से बरहना होकर कलाम किया था कि तौबा कर लो। खुदावंद ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाता है, खुदावंद ऐसे ऐसे निशान दिखाता है, खुदावंद ऐसे ऐसे अजायब दिखाता है, हर चीज को इस्तेमाल करके दिखाता है कि तौबा कर लो, वरना खुदा इसी तरह आपको मारेगा। और आप देखते हैं कि जब कौम बनी इस्राएल के ऊपर हमला किया जाता था, चाहे वो रोमी टाइटस के लिए हो, चाहे नबूकदनेस्सर के लिए हो, इन्होंने हमारी माओ बेटियों के साथ किया क्या? इन्होंने हमारी बहनों के साथ क्या किया? कोई अच्छा काम नहीं सी, लेकिन कीता भी साड़ी कर तूता दी वह तो ही। हम अपने गुनाहों को दबा कर रखते हैं, अपने गुनाहों से जान नहीं छोड़ते, अपने गुनाहों को अपने आप से दूर नहीं करते, यीशु भी करते और खुदा के कलाम को भी साथ रखते हैं। आपको पता है इज़ीकेल की जब किताब पढ़ते हैं तो मुकद्दस इज़ीकेल से खुदा फरमाता है, तू चाहता है तेरी कौम बनी इस्राएल पर मैं आफतें और लानतें और अमवात कम लाऊं? तो खुदा का ऐसा कोई सूरमा नहीं जो कहे इन्हें मार। कुछ लोग यूना नबी का नाम लेते हैं, लेकिन वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। खुदा का कोई सूरमा नहीं जो कहता है इनको मार। इज़ीकेल ने कहा खुदावंद मैं तो चाहता हूं इनको एक और मौका दे, इनको एक और मौका दे दे। तो कहता है ठीक है, तू इनके लिए कितने दिन करवट ले सकता है एक ही जगह पर? मैं तेरी एक दिन की करवट को सालों में गिनूंगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका बंदा हमारा बंदा, आपका बाप हमारा बाप 390 दिन एक ही करवट पर लेटा रहा। आज 13 मिनट ये एक करवट से लेट सकते हैं, बेड सोल होना शुरू हो जाते हैं, दर्दें शुरू हो जाती है, हड्डियों में ऐसी दर्द शुरू हो जाती है, कभी ठीक नहीं हो सकती। आप मैं मेडिकल फील्ड से रहा हूं, कुछ घंटे अगर पेशेंट एक साइड पे खड़ा रहे, लेटा रहे, तो याद रखिएगा एक एक इंच सुराख हो जाते हैं उसके जिस्म के अंदर, कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, खून रिसना शुरू हो जाता है। लेकिन आप नहीं जानते कि खुदा के नबियों ने कैसी मोहब्बत रखी किनसे? हमसे, ताकि हमारे लिए वो इबरत हो और हम इस तरह की हरकत ना करें जैसे हमारे अबाव अजदाद करते रहे। लोगों की किताब में लिखा है हमारे बाप दादा बदकारी करके मर गए और भुगतना हमें पड़ रहा है। याद रखिए दोस्तों, आप अगर बचते हैं तो आप अपनी नस्लों को भी बचा सकते हैं, आप अपनी नस्लों को भी बचा सकते हैं। जो हर रोज बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ता और दुआ नहीं करता, उससे बड़ा शैतान इस दुनिया के ऊपर नहीं पाया जाता। और जो कहता है नहीं, तो वो सबसे बड़ा झूठा है। आप खुदा के लोगों को देखते हैं, खुदा के लोग हमारे लिए मेहनत करते रहे, खुदा के लोगों ने हमसे इतनी मोहब्बत की, उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी। यह है अगापे, यह है खुदाई मोहब्बत। आप अगर इंसान से मोहब्बत रखते हैं तो इसका मतलब है आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं। आज आप देख रहे हैं जो मार्च में इबादत हुई, वो बच्चे ने जो अपने आप को अजीजाबाद में आग लगाई थी, उस पर माँ बाप की गलती हुई। आज आप देखते हैं जो रिसेंटली एक मसला हुआ फांसी का, उस पर भी माँ बाप की गलती हुई। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, किसी और की भी गलती है। किसी और की भी गलती है। हमारे माँ बाप दिन भर
दो नौकरियां करते हैं, साड़ियां मावा वो काम करती है, बाहर जाके उन गैर कौमों के पोछे लगाती है, उन गैर कौमों के बर्तन धोती है, उन गैर कौमों के घुटने दबाती है ताकि मेरा बच्चा बच जाए। अरे अगर मैं नहीं पढ़ सकी तो मेरा बच्चा ही पढ़ जाए। आज आप शाही जिंदगी गुजार रहे अपने घरों के अंदर के, नहीं बच्चों की बात कर रहा हूं, बच्चे हो शाही जिंदगी गुजार रहे अपने घरों के अंदर से नहीं, तो जरा सोचिएगा आपकी माँ ने, आपके बाप ने कितनी मेहनत की और कितनी जिल्लत उठाई और गैर कौम से कैसी कैसी नीच बातों को सुना। इसलिए आज आप इज्जत की जिंदगी घरों पर गुजारते, इसलिए आप लग्जरी लाइफ घरों पर गुजारते, इसलिए आपने अच्छे कोर्सेज किए हुए, इसलिए आप अच्छा पैसा कमाते। लेकिन लानत उस शख्स पर जो अपने माँ और बाप की इज्जत नहीं करता। एक सीधी किताब लिखा है, उस बच्चे पर लानत जो अपने माँ और बाप की इज्जत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हवा के हाकिम का बेटा है। मैं एक दोस्त को ये आयत सुना रहा था तो वो बड़ा खुश हुआ, कह रहा है ये उर्दू में क्या है? मैंने कहा प्रिंस ऑफ द एयर। प्रिंस ऑफ द एयर यानी कि हवा के हाकिम का बेटा। वो समझा को बड़ी अच्छी बात है। हवा के हाकिम का बेटा यानी हवा का हाकिम बाइबल मुकद्दस शैतान को कहती है। अगर आप अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो याद रखिएगा आप शैतान इब्लीस से पैदा हुए, जितना मर्जी यीशु यीशु कर दे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा कहता है मैंने तो तुझे पैदा किया, तूने तो मुझे देखा भी नहीं। लेकिन जिन्होंने जिस्मानी तुझे पैदा किया, तेरे लिए इतनी कदोबाश की, तेरे लिए इतनी कोशिशें की, तेरे लिए अपने आप को मार दिया, तेरे लिए अपने आप की तमाम ख्वाहिशों को करक कर दिया, तू उनसे मोहब्बत रखता ही नहीं। जब तू उनसे नहीं मोहब्बत रखता तो मुझे तो तू जानता भी नहीं, मुझे तो तूने देखा भी नहीं। जो अपने माँ और बाप की इज्जत नहीं करता, बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसकी उम्र इस जमीन से खत्म कर दी जाएगी। आप देखते हैं पांचवा बाप कौन सा है? पांचवा हुक्म 10 कमांडमेंट्स में से पांचवा हुक्म कौन सा है? जय मसीह। माँ और बाप की इज्जत करना। अहकाम अशरा जब दिए गए, 10 हुक्म जब दिए गए, तो पहले 4 हुक्म जो है वो खुदा से मुंसलिक है, लेकिन 6 हुक्म जो है वो इंसानों से मुंसलिक है। आप जानते हैं खुदा से ज्यादा मोहब्बत रखने की बजाय आपको इंसानों से रखनी पड़ेगी। खुदा को तो आप जानते ही नहीं, खुदा को तो आपने देखा नहीं, लेकिन इंसानों को आप जानते भी हैं, इंसानों को आप देखते भी हैं। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं मेरा दिल करता है कि मैं अभी इस दुनिया से कूच करके बाप इब्राहिम की गोद में जाऊं, जन्नतुल फिरदौस में जाऊं, तीसरे आसमान पे जाऊं, किबरिया की तरफ जाऊं, लेकिन तुम और तुम्हारी नस्लों के लिए मुझे यहां रहना जरूर है। खुदा के लोग प्रीचिंग करते थे, कलाम खुदा को पढ़ते सुनाते और खुदा की रूहों को बचाते थे। यह है मोहब्बत। मोहब्बत नहीं के जिस्मानी ही आप केयर करते रहे, रूहानी मोहब्बत यह है असल। मैं आपको एक बात बताता हूं, मदर्स डे गुजरा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज 15 मई है। 15 मई को 4 साल पहले मैंने तौबा करके बपतिस्मा लिया। 15 मई को 4 साल पहले मैंने तौबा करके बपतिस्मा लिया। उससे 1 साल बाद 15 मई को 3 साल पहले मदर्स डे आया इतवार को। मुझे नहीं था पता, ना मैंने कभी इसमें कभी इंटरेस्ट लिया है। अब याद रखिएगा मैंने अपनी माँ से यह जरूर कहा था, क्योंकि 1 साल प्रीचिंग करते रहे घर के अंदर। अरे अपने माँ बाप को नहीं बचाया, अपने बहन भाइयों को नहीं बचाया, आपने अपने अजीज रिश्तेदारों को नहीं बचाया, तो आप बाहर किसको बचाएंगे? तो एली कान को याद रखिएगा, एली कान को याद रखिए। गुनहगारों के साथ एक ही दिन खुदा ने मार डाला उसे। मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ मेरे पास सोना चांदी कपड़ा पैसा देने के लिए कुछ नहीं है। आपको आयत याद आ जाएगी। मेरे पास सोना चांदी कपड़ा पैसा कुछ नहीं है, लेकिन आज मेरी माँ मेरी बात सुन, तू यीशु पर ईमान लाए, तूने उस बुत पर डिनोमिनेशन को छोड़ दिया, तू कलाम खुदा पर ईमान लाए, तूने यीशु के सुखन पर अमल किया। देख मैं तुझे खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदूस के नाम में बपतिस्मा देता हूं, मैं तुझे यीशु के नाम में बपतिस्मा देता हूं। उसने खुदा की तालीम को हासिल किया और साहिल समंदर पे जाकर यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। खुदा ने उसके सारे गुनाहों को जमीन के पाताल में फेंक दिया। खुदा ने उसके सारे गुनाहों को पूरब से पश्चिम तक जैसे बिजली फिसलती है वहां पर फेंक दिया। खुदा ने उसके सारे गुनाहों को खत्म किया, क्योंकि ये गिफ्ट, ये तोहफा जमीन के साथ साथ आसमान पर भी मेरी माँ के काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु के लिए एक बार जोरदार ताली। 4 साल पहले तौबा मैंने की, बपतिस्मा लिया। 3 साल पहले जब 1 साल गुजर गया तो तीसरा साल आया।
मेरी माँ ने बपतिस्मा लिया। बीच में मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ। अब जब फिर 2 साल हुए तो खुदावंद ने मुझसे बाइबल स्टडी और प्रीचिंग करवाना शुरू हुई, और आज का दिन भी 15 मई का है। ये महज इत्तेफाक था, कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि 1 महीना पहले इस इबादत का इनेकाद किया गया। वो कि आप जानते हैं छोटे भाई का ऑपरेशन हुआ। ये डेट इत्तेफाकन आई, लेकिन 3 दिन पहले आप समझ लें या खुदा ने मुझ पर नाजिल किया या मेरे दिमाग चलने लग गया। तो खुदावंद अपने लोगों पर यह नाजिल करता है कि ये गवाही दे। आप अपने माँ बाप को क्या देते हैं? आपने खुद क्या लिया? याद रखिएगा, माँ बाप की तो जो गलती है ही है, लेकिन यह भी याद रखिएगा वो अनपढ़ भी है। वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। वो आप लोग के लिए मेहनत करते हैं कि आप पढ़े। अब आप बच्चों की जिम्मेदारी, आप पढ़कर खुद भी बचे और अपनी नस्लों को भी बचाएं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप खुदा के लोगों को देखते हैं, आप मुकद्दस यशुआ को देखते हैं, क्या कहता है? तुमने जहां जाना है जाओ, तुमने जिसको मानना है मानो, लेकिन मैं और मेरा घराना हम तो खुदा के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना हम तो खुदा के साथ चलेंगे। खुदा की मोहब्बत यशुआ के साथ देखिए। खुदा ने उस बंदा के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि 31 बादशाहों को अकेला वो खुदा का सूरमा मारता है और कहता है, ऐ यशुआ, मेरी शरीयत पर अमल करना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। देख, इस सब जमीन के ऊपर मैं तुझे सरफराज करूंगा, इकबालमंद करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तेरे सीन को बढ़ाऊंगा। तू जिस जगह पर पांव रखेगा वो जगह तेरी, जिस सूबे पर पांव रखेगा वो सूबा तेरा, जिस मुल्क पर पांव रखेगा वो मुल्क तेरा, जिस सल्तनत पर पांव रखेगा वो सल्तनत तेरी। तो यशुआ भी कहता है, मैं और मेरा घराना यहोवा के साथ चलेंगे। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत अपने लोगों के साथ भरपूर रही। आप जानते हैं खुदा ने यशुआ से ऐसी मोहब्बत रखी कि कायनात में ना कभी हुआ और ना कभी हुआ है। बड़े बड़े मुकद्दसीन आए, सूरज एक ही जगह पर जम हो गया। खुदा का बेटा कहता है, खुदावन, जब तक मैं इन शयातीन को ना मार लूं, शाम नहीं होनी चाहिए। खुदा ने कहा, जब शाम नहीं होगी, और चांद की हिम्मत ना थी कि वो निकल आए, और सूरज की औकात ना थी कि वो डूब जाए। 24 घंटे रोशनी रही और खुदा का सूरमा शयातीन को खत्म करता रहा। दुनिया का नूर मैं हूं। याद रखिएगा दोस्तों, कलाम खुदा को पढ़ें, कलाम खुदा को सुने। नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो मौत आपके दरवाजा पर दबकी बैठी है। मैं आपको आखिरी एक गवाही देता हूं एक बंदे की। ना मैं उस मुल्क का नाम बताऊंगा, ना उस प्रीचर का बताऊंगा, और ना ही उस जगह का बताऊंगा, वरना लोग की खुदा दी जय जयकार काटते। कुछ लोग ऐसे ने खुदा दी जय जयकार काटते, बंदियां दी बोती करते हैं। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर तकरीबन 50 मुल्कों के लोग आए। मसीही बंदा था, खुदा का बड़ा सूरमा। उसने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की और खुदा के लोगों को बुलाया। 50 मुल्कों में से जो कि स्टूडेंट ज्यादा थे, और वो 50 मुल्क ऐसे थे कि अलग अलग मज़ाहिब को दावत दी गई। अलग अलग मज़ाहिब को दावत दी गई। अब जब अलग अलग मज़ाहिब को दावत दी गई तो वहां पर यीशु मसीह का प्रचार किया गया, इंजील की खुशखबरी सुनाई गई। तेनू पता जिथे इंजील की खुशखबरी हो, शैतान जोरा ना काम करता है। एक बंदा आया उठकर, बड़ा ही हाइपर, बड़ा ही गुस्से में चूर, गुस्से से ऐसा लखपत था वो के मैं कहता हूं कि वो शैतान इसके सामने खड़ा था जो यीशु मसीह को कहता है कि तुम मुझे झुककर सजदा कर। अब वो शैतान उस बंदे के अंदर घुसा था, और वो बंदे को क्या कहता है कि जिसने ये ऑर्गेनाइज किए वो जरा स्टेज पर आए। हजारों लोगों का मजमा, आखिरी बात करूंगा, हजारों लोगों का मजमा, और उस चेयरमैन को बुलाया, सीईओ को बुलाया, आप क्रिश्चियन जो है जरा ऊपर आइए जिसने ये सारी ऑर्गेनाइज की। उसने कहा ठीक है। वो सामने आया, 2 बंदे स्टेज पर खड़े हैं। उसने कहा ठीक है, आपकी बाइबल मुकद्दस में आपने प्रीचिंग की कि जो कोई तुझे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दे। उसने कहा हाँ जी। उसने कहा हाथ पीछे कीजिए। अब हाथ जब पीछे किया तो ऐसा सन्नाटेदार उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया। उस मसीह सीईओ जिसने ऑर्गेनाइज की थी वो के उसके तारे आना शुरू हो गए और वो गिर गया नीचे। उसने कहा उठो, अभी क्या करो, अभी उठो, दूसरी गाल भी आगे करो। ये तेरे मसीह की तालीम है, दूसरी गाल को भी आगे कर। दोस्तों, दूसरी गाल पर जानबूझ के थप्पड़ का जो रेडियस है थोड़ा ऊपर किया गया कान की तरफ, ताकि कान का पर्दा भी फटे,
खून भी निकले और आंसू भी निकले और वो बंदा फिर से गिर गया। अब आप जानते हैं मसीह अपने आप को कहना बड़ा आसान है, सिर्फ को सानू आके मां भैन की गाल ही कट जाए ना तो साडी मसीहत उत्थे निकल जाती है। साडे मुंह के कोई थूके सा मसीहत निकल जाती है 2 मिनट में। उस बंदे के मुंह पर जो दूसरा थप्पड़ लगा उसके कान से खून आना शुरू हो गया और आंसुओं से लथपथ नीचे गिर गया। अब आप सोचे पब्लिक पर क्या गुजर रही होगी, सारे देख रहे वो माजरा। उसने कहा उठ, अभी भी कुछ नहीं हुआ, उठ जा। कहता अपनी शर्ट उतार, क्योंकि तेरी ही इंजील में तूने मुनादी की कि जो तुझसे कुर्ता मांगे उसे चोगा भी दे दे। उससे शर्ट भी उतरवाई गई और उससे उसकी पैंट भी ले ली गई। और आपको याद आया होगा मुकद्दस यशायाह नबी, और आपको याद आया होगा खुदावंद यीशु मसीह, उसको बरहना वहां पर 250 ममालिक गैर अक़वाम के लोगों के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन उस बंदे के मुंह से उफ तक नहीं निकला। लेकिन रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। किस लिए रो रहा था? उसके हाथ नहीं थे, अरे वो मार नहीं कर सकता, लेकिन अगर मारता तो एटलीस्ट कहलाता। आप लोगों की वजह से मेरे लिए, आपके लिए वो बंदा चुप रहा, ताकि ये जो है इन पर गलत इंप्रेशन ना पड़े। क्योंकि मेरे खुदा ने कहा कि बदला लेना तेरा काम नहीं। अगर वो तुझे मारे तो तू बदला ना लेना, तू उसके लिए बरकत के लिए दुआ कर। जब तू बरकत के लिए दुआ करेगा तो मैं उसके सर के ऊपर अंगारों का ढेर लगा दूंगा। अब सुनिएगा, वो बंदा 10 मिनट बरहना वहां पर खड़ा रहा और कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। वो रोता रोता अपने कमरे में गया, कुछ नहीं बोला। ज़बूर की किताब में लिखा है, अपना चाल चलन गैर कौमों के अंदर ऐसा रखो कि तुम्हारे चाल चलन को देखकर वो याहवे पर, यहोवा पाक एलोहिम खुदा पर ईमान ले आए। और नए अहदनामा में ऐसा लिखा है, ऐसा मिजाज रखो कि जैसा मसीह का है। मसीह चाल चलन तीतस की किताब में आप पढ़िए 3 बाब में। अब जब वो कमरे में बंद था तो याद रखिएगा वहां पर 550 बच्चा यंगस्टर, 550 बच्चा यंगस्टर जो गैर कौमों में से थे, उन्होंने जाके गेट बजाया। और जब उस बंदे ने गेट को खोला, तो 250 बच्चा ऊपर से लेकर उस बिल्डिंग के बाहर तक घुटनों पे बैठकर उस बंदा से माफी मांगते और यीशु मसीह के नाम पर ईमान ले आए। हालेलुया! यीशु के नाम में एक बार जोरदार तालियां। ये है मसीही चाल चलन दोस्तों, बहुत जरूरी है। आप जानते हैं हमारे बच्चे फांसियां लेकर मर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने आप को आग लगाकर मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप तालीम नहीं दे सकते, वो बेचारे खुद अनपढ़ हैं। आपके लिए 2-2 नौकरियां करते हैं। मेरी माँ काम करती रही है, मैं जानता हूँ, आपकी भी माँ काम करती है, आप भी जानते हैं। अपने आप को सुधारिए, अपनी माँ को बचा लीजिए। आपकी माँ को कोई थप्पड़ मारे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन सोचिए जब फरिश्ते पकड़कर आपकी माँ को दोज़ख के अंदर डालेंगे, कैसा होगा? तू देखेगा आप ही हाल शरीरा दा। ज़बूर गाते हैं ना, तो यशायाह 66 आखिरी बाब के अंदर 66 बाब में लिखा है कि जितने मेरे रास्तबाज हैं, जितने साधक हैं, वो खड़े होकर देखेंगे कि शरीरों को आग में डाला जा रहा है। वो देखेंगे उनका हाल, उनका कीड़ा कभी ना मरेगा, उनका चलने का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। वहां पर दांतों का पीसना और अंधेरा ही है। अपने माँ और बाप को बचा लीजिए, आपके हाथों में है ये सब, आपके हाथों में। अपनी माँ को भी बचा लीजिए, अपने बाप को भी बचा लीजिए। ये मौका कल नहीं आएगा, ना ऐसा मौका आएगा, ना ऐसा दिन आएगा। ये आपके पास आ चुका, अब आप सुन चुके। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो सुन चुका वो गुनहगार ठहर चुका। कैसे? यीशु मसीह कहते हैं, मैं जमीन पर तुम लोगों पर इल्जाम लगाने नहीं आया। इल्जाम एक है जो लगाएगा, वो खुद खुदा का कलाम है कि तुमने सुना और उस पर अमल भी ना किया। अब आप लोग सुन चुके हैं और अब आपको चाहिए कि खुदा से मोहब्बत कीजिए। मैं आपको अपनी एक छोटी सी गवाही देता हूँ, मैं कोई खुदा ने मोहब्बत नहीं रखता जब मैं खुदा लाया। बड़ा ही गुनहगार इंसान, शायद वो गुनाह जो आप लोगों ने कभी सोचे भी ना हो वो भी किए, लेकिन इस इलाके के अंदर ही सारे बाहर इलाकों में कहीं को पता भी नहीं होगा। लेकिन जब खुदा से मोहब्बत की बारी आई, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई बाइबल को पढ़ना नहीं है, कोई दुआ करना नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मेरा बाप मरा इस जमीन पर, मैंने कहा ये इतना बड़ा सूरमा, खुदा ने इतनी इज्जत दी इसको
खुदा ने हशमत से नवाजा, खुदा ने दौलत से नवाजा, खुदा ने हर एक नेमत से नवाजा, लेकिन इसका पता भी ना चला। 2 मिनट में इसका पता ही नहीं चला। याद रखिएगा, मैं उस वक्त नौकरी पे था, तो यीशु मसीह को कोड़े कितने लगे? कोई जानता है? कोई जानता है यीशु मसीह को कोड़े कितने लगे? 45? कितने कोड़े लगे यीशु मसीह को? लिखा नहीं है। जय मसीह की। वेरी गुड। अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह को 39 कोड़े लगे, जो कि मुकद्दस पौलुस रसूल को लगे थे, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह को तो एक बार लगे और पौलुस रसूल को एक बार से ज्यादा बार लगे, तो बड़ा कौन हुआ? इस कायनात के अंदर अज़ियत उठाने वाला सबसे बड़ा खुदावंद यीशु मसीह है। पुराने अहदनामा में अय्यूब साबिर, लेकिन यीशु मसीह ने आकर उसके गुनाहों को भी अपने ऊपर ले लिया, उसकी रास्तबाजी उसको दी। लेकिन याद रखिएगा, 2 अबवाब तक हम पढ़ते हैं, मैं नंगा आया नंगा चला जाऊंगा। फिर हम पढ़ते हैं, खुदावंद तूने दिया तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। जनाजों पर हम आज भी कहते हैं, तूने लिया तेरा नाम मुबारक हो। ये नहीं है, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। लेकिन 42 चैप्टर को पढ़िएगा, मुकद्दस अय्यूब साबिर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ ये डिमांड कर रहा था कि खुदा तू खुद मुझे नीचे आकर बता कि मेरा गुनाह क्या है। अब उससे भी ज्यादा रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह की। अगर आप कहते हैं 39 कोड़े यीशु मसीह को लगे, तो याद रखिएगा फिर पौलुस रसूल और फिर अय्यूब साबिर की सजा या उनकी अजियत या उनकी तकलीफ यीशु मसीह से ज्यादा है। लेकिन ये सरासर गलत है। आप मेरे साथ पढ़िएगा इस्तिश्ना की किताब, उसका 25वां बाब, गौर से सुनिएगा पहली आयत से। इसमें एक भेद छुपा है, मैं आपको अपनी जिंदगी पर भी बताऊंगा कि ये क्या है। सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा। अगर लोगों में किसी तरह का झगड़ा हो और वो अदालत में आए ताकि काजी उनका इंसाफ करे, तो वो सादिक को बेगुनाह ठहराए और शरीर को पर फतवा दे। और अगर वो शरीर बेटे के लायक निकले और अगर वो शरीर पिटने के लायक निकले, तो काजी उसे जमीन पर लिटवाकर अपनी आंखों के सामने उसकी शरारत के मुताबिक उसे गिन गिन कर कोड़े लगवाए और उसे 40 कोड़े लगाए। उसे 40 कोड़े लगाए, इससे ज्यादा ना मारे, ताना हो कि इससे ज्यादा कोड़े लगाने से तेरा भाई तुझको हकीर मालूम देने लगे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। यहाँ पर कलाम खुदा फरमाता है कि अगर तेरा भाई इस लायक है कि उसे कोड़े लगे, तो लेकर जाओ उसे 40 कोड़े मारना, 40 से ज्यादा नहीं। लेकिन आप जानते हैं 39 कोड़े मारते थे। 39 इसलिए क्योंकि 39 तो बोते खाती ही मच नहीं रहता। अगर आप पढ़े इंसाइक्लोपीडिया पे जाके कोड़े की मैन्युफैक्चर, कोड़ा कैसे बनाया जाता है, उसमें शीशे का, लोहे का और पीतल का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि जहां एक कोड़ा लगे वहां से आपकी बोटी भी नोच के ले आए। खून का नकासी इतनी हो जाती थी कि इंसान खड़ा नहीं रहता, हीमोफीलिया के अंदर चला जाता, खून की इतनी निकल जाती थी सारी ताकत आपके अंदर से। खून जो है वो इंसान की जान है, लेकिन जब वो ही निकल जाए तो कुछ बचता नहीं है। अब 39 कोड़ों का जिक्र हम देखते हैं कि नए अहदनामा के अंदर है, क्योंकि 39 कोड़ों के बाद बंदा मर जाता था, उसकी हालत वो ना रहती थी। लेकिन कलाम खुदा फरमाता है कि जो कोड़े पिटने के लायक हो उससे 40 से ज्यादा मत मारना, 40 से ज्यादा मत मारना। लेकिन आप देखते अगर हकीर जाने तू, वरना तू उसे क्या करेगा? हकीर जानेगा, यानी कि पंजाबी च ध्यान दसा, दिल च जे तेरी खुन्ना से, जे दिल च गुस्सा है तेनू तां भी तू 40 तो ज्यादा नहीं मारने। अपना गुस्सा अपने अंदर रखते खुदा दे हुक्म पूरा कर। लेकिन याद रखे दोस्तों, जो मारने खड़े हुए थे उन्होंने तो खुदा के कलाम को पैरों तले रोन दिया। उन फकीरों ने, उन फरीसियों ने, उन रोमियों ने खुदा के कलाम की कोई परवाह न की और मारे गए, मारे गए, मारे गए, मारे गए। कितने कोड़े मारे? मारे गए, मारे गए, बहुत कोड़े मारे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कितने कोड़े मारे होंगे? आपकी और मेरी अकल से भी ज्यादा कोड़े मार दिए, क्योंकि ज़बूर की किताब में लिखा है तुम मेरी सारी हड्डियों को। आप जानते हैं मुंह के ऊपर भी हड्डियां हैं, ये स्कल जो है ये भी हड्डियां हैं। बाइबल मुकद्दस ज़बूर की किताब में लिखा है उसका चेहरा बनी हुए इंसान से भी ज्यादा बदसूरत था। वो देखने के, उसके चेहरे पर कोई शक्ल और सूरत ही नहीं,
सब कुछ खींच कर नोच के ले गए, मार मार के बुरा हाल कर दिया। शरीयत पर कोई अमल नहीं कर रहा, क्योंकि दिल में हकीर जाना, दिल च खुन्नस रखी, अपने आप को बादशाह कहता है, अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, अपने आप को खुदा बनाता है, अपने आप को खुदाबंद बनाता है। मारो इसको, मारो मारो मारो, इतना मारा उसकी सारी हड्डियां वो के गोश्त को छीन कर ले गए। यह थी खुदा की अजियत, जो कायनात में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना कभी किसी ने की, ना कर सकता है, और ना कुछ कर सकेगा। खुदावंद यीशु मसीह पर इतने कोड़े बरसाए गए, इतने कोड़े बरसाए गए कि वो कहता है कि तेरे मार खाने से, हम कहते हैं कि तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। मेरे गुनाह तो सर के बालों से भी ज्यादा थे, अब गिन लीजिए कितने मारे होंगे। गोश्त था ही नहीं, हड्डियों का एक पंक्चर नजर आ रहा था, ऐसा स्केलेटन आपके सामने खड़ा हुआ था, वो के कोई शक्ल सूरत ना थी। जब मेरे बाप की जब फौत हुए वो, तो मैंने तब तौबा की। याद रखिएगा, कोई खुदा से मोहब्बत नहीं थी, कोई खुदा से लगन नहीं था, कोई बाइबल नहीं पढ़नी। मैंने अपनी जिंदगी को देखा कि ये इतना बड़ा सूरमा मर गया 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, तो मेरा हाल क्या होगा, मैंने उस डर से खुदा से तौबा की, फिर खुदा के लोग यहाँ पर आए। 1 महीना तक इन्होंने इबादत की। बिशप साहब थे, मामू जी थे, सारे आप देखते हैं यहाँ पर खादमीन जितने यहाँ पर बैठे हुए, हमारी बहनें, हमारे भाई, इन्होंने आकर 1 महीना मुसलसल दुआ की, इबादतें की। खुदावंद ने मेरे भी जहन को खोला कि मोहब्बत डर के नहीं होती। 4200 मज़ाहिब के अंदर खुदा अपने आप को खुदा कहता है, वो मखलूक के साथ ऐसा रिश्ता रखता है तो कि वो डर का हो। लेकिन मेरा खुदा कहता है कि तू मेरा बेटा है। जब तू यीशु पर ईमान लाता है, तू बाप इब्राहिम की मिरास में से खाएगा, उसके वसीला से तू मेरा बेटा कहलाएगा। क्योंकि ये रिश्ता ही मोहब्बत का है, ये रिश्ता ही अगापे का है। अगर आपके पास अगापे नहीं, अगर आपके पास मोहब्बत नहीं, अगर आपके पास खुदाई मोहब्बत नहीं, तो आप मोहब्बत से खाली हैं और आपके पास खुदा भी नहीं है। और खुदा से मोहब्बत ये थी कि मैं कलामे खुदा को पढ़ूं, इसको समझूं, इसको सीखूं। जैसे मैंने अपनी रूह बचाई, पहले अपने खानदान की बचाऊं, जैसे मैंने अपनी रूह बचाई अपनी दोस्तों की बचाऊं, जैसे मैंने अपनी रूह बचाई मैं अपने रिश्तेदारों की बचाऊं, जैसे मैंने अपनी रूह बचाई अपने इलाका की बचाऊं। क्योंकि फॉर्मूला ये है कि पहले यरूशलेम, फिर सामरिया, फिर दुनिया के इंतहा तक, और आज तक मेरे मसीह ने मुझे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया। 3 साल की प्रीचिंग में मेरा खुदा मुझे आगे लेकर गया है, और मेरे यीशु का फजल है। आप पर भी खुदा फजल करता है, मुझ पर भी करता है, गो के मुझसे ज्यादा आप पर फजल किए हैं। बच्चे जितने हैं अपने माँ बाप को कलाम सुनाए, डर के मारे, डर के सुना ले, क्योंकि मोहब्बत का सानू कोई अता पता नहीं। डर कर सुनाए, जब डर कर सुनाएंगे तो खुदा हिकमत देगा, तब आप मोहब्बत को भी समझेंगे। वरना माँ बाप को खुदा नहीं छोड़ता। जब मारने पर आता है तो नूह का जमाना देखिए, नूह के जमाने में खुदा ने किसी को ना छोड़ा। प्रेग्नेंट औरतें होंगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे, लेकिन जब वो मारने पे आता है वो कोई लिहाज नहीं रखता। आप अपनी नस्लों को बचा सकते हैं, आप अपने घर वालों को बचा सकते हैं, आप अपने पूरे मोहल्ला को बचा सकते हैं। कलाम खुदा में देखा, जब कोई रास्तबाज दुआ करता है तो वो बड़े से बड़े पूरे के पूरे शहर को भी बचाने की कुदरत रखता है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया।